जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है। सॉरी आयु, पता ही नहीं चला बातों ही बातों में हम ये क्या कर बैठे। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, पर पता ही नहीं चला कब हो गया ये सब कुछ। सॉरी बाबा, मुझे भी समझ नहीं आया ये सब कैसे हो गया। अब मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। हाँ ठीक है आयु, चलो चलते हैं। और फिर आयु अपने घर चली जाती है। सुबह से दिखाई नहीं दी, इतना लेट हो गई, कहाँ थे तुम अभी तक? कहीं नहीं गई थी, यहीं थी, कहाँ गई मैं? बेटा तुम्हारे डैड ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो। क्या हुआ? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसी को बताना जरूरी नहीं समझती। मैं कुछ भी करूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ। बेटा क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सिर्फ पूछा ही तो है आपसे। हाँ मम पूछा है, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे तो किसी से बात ही नहीं करना। अरे आयु बेटा जरा रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? किस बात का गुस्सा आ रहा है तुम्हें इतना? हे भगवान क्या करूँ मैं इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। जिन तुम इतना लोड मत लो इसकी बातों का, ये तो है ही ऐसी। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो बचपन से ही ऐसी चिड़चिड़ी, पर क्या करे उसका। हाँ वो तो है, पर अब तो बड़ी हो गई है ना, अब तो कुछ चेंज आना चाहिए ना। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। एक बात कहूँ मैं आर्यन तुमसे? हाँ कहो जिन, क्या बात है? भगवान ने हमें दो बेटियां दी, पर दोनों में कितना अंतर है ना। एक कितनी समझदार है और दूसरी को देखो तो पता नहीं, समझ नहीं आता क्या करेगी, कितनी नक्सड़ी हो गई है ये दिन पे दिन। हाँ जिन क्या करे, अगर उसकी सगाई उस दिन जंकुक से हो जाती तो और भी उसके सुधरने के चांस थे। मुझे तो नहीं लगता कि अब ये लड़की कभी सुधरेगी भी। ओहो मॉम डैड क्या हो गया, क्या बात है, तुम दोनों इतना अपसेट क्यों दिख रहे हो? वो कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मॉम बस आयु को लेकर परेशान रहती है, तुम इसको इतना समझाता हूँ फिर भी नहीं समझती है। ओहो मॉम कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि आयु के बारे में इतना मत सोचा करो, वो है ही ऐसी, फिर भी तुम एक ही बात लेकर बैठी रहती हो। मुझे तो समझ नहीं आता मॉम आपका भी। बेटा ऐसी बात नहीं है, पर क्या करूँ, फिर भी मेरा तो मन नहीं लगता उसे देख देख कर, पता नहीं क्या होता। माँ वो बचपन से ही ऐसी है, आप वैसे भी देख ही रही हो उसे बचपन से अभी तक इतनी बड़ी हो गई, फिर भी वो तो अपने मन की ही करती, कहाँ किसी की सुनती है। उसे जो अच्छा लगता है वही करती है वो हमेशा। क्यों आप इतना टेंशन लेती है उससे बार बार? हाँ बेटा मैं इसे यही बात बोलता हूँ, बार बार समझाता रहता हूँ, फिर भी ये समझने को ही तैयार नहीं है। ये तो बस एक ही बात लेके बैठी रहती है, क्या होगा आयु का, क्या होगा आयु। मॉम कुछ नहीं होगा आयु का, आयु को तो कुछ नहीं होगा, पर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं इतना टेंशन नहीं लूँ। डॉक्टर ने तुम्हें पहले ही बोला है कि तुम इतना स्ट्रेस में मत रहा करो, फिर भी ऐसे ही रहती हो। बेटा मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हें तो जंकुक जैसा लाइफ पार्टनर मिल गया है, तो आयु का पता नहीं क्या होगा। मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अब आयु सुधरने वाली नहीं है। सुधरना होता तो अभी तक कब की सुधर जाती, पर अब नहीं सुधरेगी वो, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा हो गया है। अब हम करें भी तो क्या करें उसका। जी आयु सही कह रही है, अब आयु सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा हो गया। इतनी बड़ी जो हो गई है, पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। जी मैं वैसे बहुत थक गया हूँ आज ऑफिस के काम से, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ जी आप जाइए, मैं ताई के पास बैठी हूँ, थोड़ी देर फिर आ रही हूँ। हाँ ताई बेटा तुम्हारी बात तो सही है। तो अब मॉम आप आयु के बारे में इतना सोचा मत करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचते हो ना उतनी ज़्यादा आपकी तबीयत खराब होती है। हाँ बेटा पर क्या करूँ, सोचने में तो आता है, माँ हूँ उसकी मैं। मॉम आप कितना भी सोच लो, कुछ भी कर लो, पर उसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो उसे जो पसंद है वो ही करती है। अगर उससे थोड़ा भी फर्क पड़ता किसी भी चीज़ से तो वो उसी दिन जंकुक से सगाई कर लेती। इतने नाटक नहीं करती और मना भी नहीं करती सगाई के लिए।
हाँ बेटा, बात तो सही है तेरी, पर पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा उसे, पता नहीं कैसे लड़के से वो शादी करेगी। मैं फिर वापस एक ही बात आपको, पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा, क्या बात है ये, बार बार एक ही बात लेके बैठे रहते हो, इतना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हो। एक बात बताऊं आपको मैं आयु के बारे में। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो आप बोलते हो ना बार बार कि आयु को कैसा लड़का मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा, उसके लिए आप 100 लड़के भी लाके खड़े कर दोगे ना उसके सामने, तो फिर भी वो आपकी पसंद से सगाई या शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, वो जो ठानती है ना वही करती है, उसे जो पसंद रहेगा ना वो वही करेगी, वो कहीं किसी की नहीं सुनेगी। बेटा बस यही बात सोच सोच कर तो मुझे टेंशन होती रहती कि वो बहुत जिद्दी है, वो अपने मन की ही करती है, कहीं किसी की सुनती ही नहीं है। ताई और जिन, तुम अभी तक भी यहीं पर बैठी हो? इतना टाइम हो गया, सोने ही नहीं आए अभी तक? वो जी ऐसे ही ताई से बातें करते करते टाइम ही पता नहीं चला, इतना टाइम हो गया हमें तो पता ही नहीं लगा। ताई बेटा बहुत रात हो गई है, जाओ तुम सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, अब हम सुबह बात करते हैं। हाँ मम, बहुत टाइम हो गया, आप जाओ अब सो जाओ। अब मैं भी जा रही हूँ, सो जाती हूँ। ताई और जिन दोनों जाकर सो जाती हूँ, उधर शुगा और जिमिन दोनों जंकुक को देखकर बोलते हैं, देखो तो जरा देवर जी कैसे लहराते हुए चल के आ रहे हैं। हाँ जिमिन, देखो तो सही कैसे लहराते हुए आ रहा है ये, क्या हो गया इसे ऐसे करके आ रहा है? कुछ नहीं हुआ है, उन्हें जब से ताई से मिले हैं ना तब से उनकी ये ऐसी हरकतें चल रही है, लगता है ताई के प्यार में पागल हुए जा रहा है ये। हाँ जी, आज भी पूरे टाइम ये ताई के साथ में ही थे। रुको जरा मैं पूछता हूँ जंकुक से, क्या बात है इतना खुश तो दिख रहा है वो आज? हाँ हाँ जरा पूछिए, इतने दीवाने क्यों हुए जा रहे हो? क्या बात है जंकुक, कल बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, बहुत लेट हो गए आने में। वो भैया आपको भाभी ने बताया नहीं क्या, मैंने उन्हें कॉल करके बता दिया था। ओह हाँ शुभा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि जंकुक को ताई के घर पर ही खाना खाकर आया है, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। ओह अच्छा, इसीलिए तुम लेट हो गए है ना? हाँ भैया, वो मोम और ताई दोनों मान ही नहीं रही थी कि खाना खा के जाना, खाना खा के जाना, बार बार बोले जा रही थी, तो फिर मैं वहीं रुक गया खाना खाने के लिए। ओहो, अभी से जोरू के गुलाम बनने लगे हो तुम तो। नहीं भाभी, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है देवर जी? सुबह से शाम तक तुम सिर्फ ताई में ही खोए रहते हो, मुझे तो बस ऐसे ही दिखते रहते हो तुम। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मॉम और ताई के कहने पर खाना खाने के लिए रुका था, मैंने तो बहुत मना किया पर वो माने ही नहीं। देख लीजिए देवर जी को, अभी से वो कितना कहना मानते हैं ताई को, और एक तुम्हें कुछ भी बोलो तो सुनना ही पसंद नहीं करते हो मेरी। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी बाकी है, देखते हैं आगे क्या करते हैं हमारे देवर जी। जिन, क्यों परेशान कर रही हो जंकुक को, कब से बेचारा शर्मा रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा। मैं क्या परेशान कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनसे बातें ही कर रही हूँ। क्यों देवर जी, मेरी बातों से क्या तुम परेशान हो रहे हो? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ क्या? नहीं भाभी नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ तुम्हारी बातों से। देखा जी, देवर जी को तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है मेरी बातों से, पता नहीं तुम्हें क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, बस तुम्हारी थोड़ी बकबक कम किया करो तुम। अच्छा जी, तुम बोलो तो बात और मैं बोलूं तो बकबक कर रही हूँ। मैंने ऐसा कहा मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा कम बोला करो। हाँ जी, ये तो मैं भी समझती हूँ कि तुम कब कहाँ क्या बोलते, ये तो मुझे भी समझ में आता है। जी मैंने अपने तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें पता नहीं क्यों मेरी छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा आता है। भैया भाभी, आप दोनों मेरे लिए इतना क्यों झगड़ रहे हो? वो देवर जी, हम आपके लिए नहीं झगड़ा कर रहे, बस ये हर बात में मुझसे ऐसे ही करते रहते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारे लिए झगड़ा कर रहे हैं। हाँ जंकुक, तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि हम दोनों तुम्हारे लिए झगड़ा कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में तो ऐसे ही तू में चलती रहती है। ठीक है भैया, तो अब आप दोनों झगड़ा खत्म करो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है अब। ठीक है जंकुक, तो अब हम जाते हैं दोनों सोने के लिए, अब तुम भी जाओ और सो जाओ। ठीक है भैया, गुड नाइट।
तो ये पार्ट मैं आज यही खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर पाऊँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।